आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के दिन। और ये परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ इस प्रोग्राम के द्वारा आप और आपके परिवार जो है आशीषित हो रहे हैं। और आने वाले समय में परमेश्वर हमें और भी जो है परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। हम परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो इस माध्यम के जरिए आपके परिवार जो है परमेश्वर में बढ़े। हम लोगों का यही सहयोग है कि हम प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार दिन प्रतिदिन जो है परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की योजना में बढ़ते जाएं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें परमेश्वर के जीवित वचन में जाने से पहले। धन्यवाद प्यारे यीशु आज के दिन के लिए। पिता हम आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं पिता वो आपकी उपस्थिति में होकर चलने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा आप सबके साथ हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले दिनों जो है परमेश्वर के वचन ने जरूर आपको जो है बहुत आशीष दिया होगा। हमने पिछले दिनों जो है परमेश्वर के वचन से जो है आपकी अगुवाई करी। आज भी हम परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे कि किस प्रकार जो है हम अपने परीक्षाओं में जो है स्थिर रह सकते हैं, किस प्रकार हम परीक्षाओं से बच सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को आज देखेंगे कि किस प्रकार आज हमारा विषय है कि परीक्षाओं से कैसे बचें। परमेश्वर हमें क्या बताते हैं कि हम जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम क्या उपाय करें, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए हर एक उपाय है। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा जरूर आशीषित करेंगे। और आज हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में जो है लोग तरह तरह की परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। लोगों के जीवन में जो है वो परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो है परीक्षाओं में गिरकर क्या करते हैं, आज अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, परीक्षाओं में हार जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं वचन के द्वारा कि हमें परीक्षा को देख के डरना नहीं है और परीक्षा में हमें हारना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हम परीक्षा को देखकर जो है डर जाते हैं, परीक्षा को देखकर यदि हम डर जाते हैं तो हमारी शक्ति बहुत कम है। तो हमें अपने शक्ति को बढ़ाना है और हमें परमेश्वर के वचन में जो है हमें बढ़ना है। परमेश्वर आपको आज जरूर ही आशीष देंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार, हम जब वचन को पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि किस प्रकार जो है आदम की परीक्षा हुई। और जो है हम देखते हैं कि लूसीफर की भी परीक्षा हुई। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। तो ये तीनों लोगों को हम देखते हैं। और जितने भी बाइबल में हम परमेश्वर के लोगों को देखते हैं उन सभी को परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्याओं से और परीक्षाओं से गुजरना ना पड़ा हो। तो आज जो है हम परीक्षाओं में कैसे स्थिर रह सकते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन आप सभी को आज बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। यदि आप याकूब की पत्री मेरे साथ निकालें और जो है उसका 1 अध्याय और 12 पद पढ़े तो वहाँ इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को की है। तो हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें क्या करना है, कि हम धन्य हैं। हम धन्य हैं कब? जब हम परीक्षाओं में भी पढ़ते हैं। हम ब्लेस हैं जब हम परीक्षाओं में भी पढ़ते हैं। तो हम जो है निराश ना हो, परेशान ना हो परीक्षाओं जब हमारे जीवन में आती हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि ब्लेस हैं हम लोग, हम धन्य हैं यदि हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। और यहाँ लिखा है क्योंकि परीक्षाएं किस लिए हैं, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। देखिए हमें परीक्षाओं को देखकर हारना नहीं है। हार और जीत हम जानते हैं जिंदगी के 2 पहलू हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है, हमें जीतने के लिए बुलाया है। आज जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू हर एक दिन हमें जो है परीक्षा में जाने से बचा, हमें बुराई से बचा। जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी हर एक परीक्षाओं में हमारे हाथ को थाम लेते हैं, प्रभु हमारे साथ चलते हैं। और हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के जो है दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग जो है इन परीक्षाओं से होके गुजरे, लेकिन वो अपने जिंदगी में हारे नहीं। तो आज हमें भी हारना नहीं है। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब हमारी परीक्षा होती है तो हमें क्या करना है, हम खरे बनते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब हम सोने को पिघलाते हैं और उसको खूब भट्टी में जो है जलाते हैं, खूब उसको जो है तेज आंच के अंदर रखते हैं,
ताकि क्या हो से खूब पकाते हैं सोने को, ताकि जो है वो एक शुद्ध सोना बन सके। तो शुद्ध सोना बनाने के लिए सुनार क्या करता है, सुनार लगातार उसको जो है भट्टी में पकाता है, उसको जो है चलाते रहता है, उसको पकाते रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें शुद्ध बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें जो है खरा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परीक्षाओं को देखकर डरे नहीं, हम परीक्षाओं को देखकर घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्ध बने, हम शुद्ध बने और पवित्र बने, ताकि हम परमेश्वर के नजदीक रह सके। हालेलुया। आइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का मुकुट पाकर जब हम परमेश्वर में शुद्ध हो जाते हैं, जब हम परीक्षाओं में जीत जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवन का मुकुट पाओगे। जीवन का मुकुट, परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल के अंदर बहुत से मुकुट रखे हुए हैं। यदि हम परमेश्वर के सच्चाई पर और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें, तो सही में परमेश्वर हमें अनंत जीवन का मुकुट देने के लिए परमेश्वर का वायदा हमें बताता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। देखिए, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, और जो भी वायदे परमेश्वर ने आपसे किए हैं, मुझसे किए हैं, वो वायदे जो है हमारे जीवन में जो है कभी भी जो है अधूरे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के वो सारे के सारे वायदे जो हैं हमारे जीवन में पूरे होने पाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से हमें बताता है कि किस प्रकार जो है हम परीक्षाओं में स्थिर रह सकते हैं। यदि हम देखते हैं कि परीक्षा में पढ़ना जो है वो पाप नहीं है, लेकिन परीक्षा में गिर जाना पाप है। तो जब परीक्षाएं आती हैं तो परीक्षा को देख के हमें डरना नहीं है, और हमें परीक्षाओं को देखकर उसमें गिरना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में गिर जाना पाप है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे सर के ऊपर पक्षी जो है उड़ते हैं, लेकिन हम उनको अपने ऊपर उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनको अपने ऊपर से घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे विचार हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं, हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे विचार डेली आते हैं। हम जानते हैं कि हम हर एक दिन बहुत सारे विचारों जो है हमारे जीवन में आते हैं। विचार हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं और वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो विचारों को आने से जो है हम रोक नहीं सकते, लेकिन विचारों का सही चुनाव करने से वो हम जरूर रोक सकते हैं कि कौन सा विचार जो है हमें परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए बोलता है, कौन सा विचार जो है हमें अपने इस मन में रखना है, ताकि वो एक गलत विचार, हम जानते हैं यदि कोई एक गलत विचार हमारे जीवन में आ जाता है तो वो हमें परीक्षा की ओर ले जा सकता है। तो हमें सही बातों का चुनाव करना है। यदि हम परीक्षाओं से बचना चाहते हैं तो हमें अपने मन को सही बातों का, अपने विचारों का, सही विचारों का हमें आज चुनाव करना है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब समस्या आपके दरवाजे पे खटखटाए, जब परीक्षाएं आपके दरवाजे पे खटखटाएं, तो आप खुद ना जाएं, आप परमेश्वर को जाने दें। परमेश्वर को बोले, प्रभु आप मेरे लिए द्वार खोलें। आप परीक्षाओं से खुद ना लड़े। परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं अपना सारा का सारा बोझ जो है वो आपके पास लाती हूँ, आपके पास लाता हूँ। हमें आज अपना बोझ जो है परमेश्वर के पास ले जाने की जरूरत है। जब हम अपना बोझ परमेश्वर के पास ले जाएंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि हे बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आज विश्राम देना चाहते हैं। परमेश्वर आज हमें शांति देना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी समस्याओं से गुजरें। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने हमारे सारे दुखों को, सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे बोझ को आज अपने ऊपर ले लिया। आज हमें बोझ के साथ नहीं चलना है, आज हमें हल्के होके चलना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उकाब के समान उन सारी ऊंचाइयों को छुएं, हमारे अंदर नया बल आता रहे, दिन प्रतिदिन हम नया बल प्राप्त करते जाएं। परमेश्वर इस प्रकार हमारे जीवन में चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार अभी हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमें परमेश्वर में क्या रहना है, स्थिर रहना है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13 पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है वचन में कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, मनुष्य के सहने से बाहर, और वह सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसी कोई भी परीक्षा
हमें जो है उसमें पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए निकास रखा है, पहले ही परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जिस दिन हम उसके पीछे चलते हैं, जिस दिन से हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसी दिन से परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं का निकास जो है, हर एक समस्या का निवारण जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के सामने हमारी कोई भी समस्या जो है बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। और हम कभी कभी अपनी समस्याओं को देखते हैं, हम सोचते हैं हमारी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने परमेश्वर को नहीं देखते कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। वो हमारी हर एक समस्या को मिटा सकता है, हमारे हर एक पाप को मिटा सकता है जब परमेश्वर, तो वो हमारी हर एक समस्या को भी मिटा सकता है। हालेलुया। किस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तेरे पाप लाल रंग के भी हैं तो भी मैं उनको हिम की नाई सफेद कर दूंगा। तो देखो प्रियो, परमेश्वर जब हमारे पापों को मिटा सकता है तो निश्चय ही वो हमारी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का वचन हम देखते हैं याकूब 1:13, वहाँ लिखा है कि किस प्रकार जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। देखिए, कोई भी बुरी बात वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, कोई भी बुरी बात, कोई भी परीक्षा वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। वह परीक्षा जो है, हम जानते हैं कि परीक्षाएं कहाँ से आती हैं, परीक्षाओं का स्रोत क्या है। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार जो है आयुब की परीक्षा लेने के लिए, उसकी खराई को जानने के लिए किस प्रकार जो है शैतान ने परमेश्वर से जो है परमिशन मांगा कि क्या मैं जो है आयुब की परीक्षा कर सकता हूँ। उसने परमेश्वर से अनुमति मांगा, तो परमेश्वर ने किस प्रकार जो है उसके लिए सीमा निर्धारित की और क्या कहा कि तुम जो है उसकी परीक्षा कर सकता है, लेकिन उसके प्राणों को नहीं छू सकता। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से कोई परीक्षा नहीं आती है। परीक्षाएं जो हैं, हम जानते हैं कि किस प्रकार परीक्षा शैतान की ओर से आती है और इस संसार की ओर से आती है। और जब हम कुछ ऐसे अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं, जीवन में गलत चुनाव करते हैं, तब हमारे जीवन में जो है समस्याएं और परेशानियां आती हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो हम जानते हैं मत्ती 4:4 में भी हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो है शैतान ने जो है परमेश्वर की परीक्षा को किया। परमेश्वर, जब हम जानते हैं कि 40 दिन का उपवास जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रखा, तो किस प्रकार शैतान उनके सामने बहुत से ऐसे संसारिक प्रलोभन को लेकर आया कि तू कहे तो पत्थर को रोटी बना दे, तू अपने आप को जो है कंगूरे से नीचे गिरा दे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। तो किस प्रकार वो परमेश्वर के सामने जो है परीक्षाओं को लेकर आया। तो आज हमारे जीवन में भी हम जानते हैं कहीं ना कहीं जो है ये संसार की चीजें जो हैं वो हमें परीक्षाओं में खींचती है। कई बार जो है हमारी जरूरत से ज्यादा अभिलाषाएं जो हैं, जरूरत से ज्यादा जो है जब हम डिमांड करते हैं तो कई बार हम उन समस्याओं में फंस जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बाइबल ये भी बताती है कि याकूब 1:1 उसका 14 पद यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं, जो परीक्षाएं आती हैं, हम जानते हैं कि वो शरीर की अभिलाषा के द्वारा और आंखों की अभिलाषा के द्वारा और जीविका का घमंड, ये सारे के सारे हम जानते हैं। अगर आप 1 यूहन्ना उसका 2:16 पढ़ें तो वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य जो है शरीर की अभिलाषा के द्वारा, और आज हम जानते हैं कि लोग शरीर के द्वारा नाना प्रकार के जो है पाप कर रहे हैं, लोग व्यभिचार में गिर रहे हैं, लोग संसार में गिर रहे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने प्रभु को क्या कर, अपने जवानी के समय में उसको सृजनहार कर कर जो है उसके पीछे चल, उसको मान, अपने प्रभु को ग्रहण कर, उसको याद रख। आज हम देखते हैं कि जवान लोग कैसे शारीरिक रीति से जो है तरह तरह के पाप में गिरे हैं। हम जानते हैं कि ये संसार जो है किस प्रकार जो है व्यभिचार के पीछे भाग रहा है। आज हमें व्यभिचार से बचना है, आज हमें अपने शरीर को ना बोलना है, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल बताती है कि हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है,
हमें आत्मा के अनुसार जीना है, हमें आत्मा के अनुसार दिन जीने हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो शरीर के अनुसार जिएगा वो क्या होगा, वो मरेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जिएगा वो परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में चल पाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले पाएगा। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि आंखों के द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सी ऐसी गलत चीजों को देखने के द्वारा क्या होते हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे माध्यम है, जैसे कि मोबाइल को हम देखते हैं, टीवी को हम देखते हैं, ये हमारे सीखने के लिए, हमें संसार भर की जानकारी के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास साधन हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इन्हीं साधनों का गलत उपयोग कर कर आज हमारे लोग क्या हो रहे हैं, आज जो है वो पाप में गिर रहे हैं। आज जो है आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा हम जानते हैं कि किस प्रकार जब दाऊद ने भी उस स्त्री को देखा तो वो क्या हुआ, वो क्या है, आंखों की अभिलाषा उसके जीवन में आई, और जो है उसने उस स्त्री को जब नहाते हुए देखा तो आंखों की अभिलाषा के द्वारा क्या हुआ, वो पाप में गिर गया। आज हम भी जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमें उन चीजों से बचना है, हमें चुनाव करना है, हमें दाऊद के समान जो है उन परीक्षाओं में नहीं गिरना है। हमारे लिए ये एक एग्जाम्पल था, परमेश्वर ने ये हमारे लिए एक उदाहरण था कि हम दाऊद को देखकर सीखें कि किस प्रकार हमें अपनी आंखों की अभिलाषाओं से बचना है। हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसको देखने के द्वारा हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, है ना, और क्या हम बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं इस जीवन से, इस शरीर के द्वारा आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमें ये देखने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप अपने जीवन में सही चुनाव करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत चुनाव करने के कारण हम जो है पाप में गिर जाए। और हम जानते हैं कि जब दाऊद पाप में गिर गया तो उसको बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से माफ़ी मांगी, परमेश्वर से पश्चाताप किया, और परमेश्वर उसने मन फिराया और परमेश्वर ने उसके पापों को माफ़ किया। तो जब आज हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, अपराध हो जाती हैं, तो हमें जो है पीछे नहीं हटना है, हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है, हमें परमेश्वर के नज़दीक आना और प्रभु को बोलना है कि प्रभु आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक बातों की जो है, हर एक बातों का जरिया आज रखा है कि हम परमेश्वर के पास जाकर जो है अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं और फिर से जो है परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार जो है हमें परीक्षाओं से बचना है, जिस प्रकार अभी हमने वचन में देखा। और जवान लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 1:10 कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। आज हमें जो है ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमें फुसलाते हैं, पाप करने के लिए हमें इनकरेज करते हैं, ऐसी संगति से हमें आज दूर रहना है। और परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमें बताता है कि जब शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, परमेश्वर ने उसे डांटा और कहा कि तू यहाँ से दूर चला जा। तो उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमें घबराना नहीं है, हमें उन समस्याओं को, परेशानियों को बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाओ, हम मेरे जीवन से दूर हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। देखिए जो आपके अंदर है वो ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। और आपके अंदर कौन है, आपके अंदर परमेश्वर है। तो आप किसी समस्या से, किसी परेशानी से मत घबराइए, किसी ऐसी बात से मत डरिए। देखिए हमें तैयार रहना है, बाइबल बताती है कि हमें तैयार रहना है। हर वक्त हमें अपने हथियारों को बांध के रखना है। अपने जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे फिर किसी दिन, लेकिन जो हथियार हमें परमेश्वर ने दिए हैं उस हथियारों को हमें बांध के रखना है। हमें हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान आज बड़े तेजी से जो है संसार में काम कर रहा है ताकि लोग क्या हो, नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े और व्यभिचार में पड़े और जो है फिर से वो बैकस्लाइड हो जाए, फिर से वो जो है अपना पीछे वापस अपने पुराने जीवन में चले जाएं। लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया है और प्रभु ने नई सृष्टि करके हमें आज चुना है। जिस प्रकार हम जानते हैं जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जिस प्रकार आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है पुल बनाया
और पुल बनाकर जो है उसकी मजबूती कितनी है उसको जांचने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया, इंजीनियर ने जो है उस पुल की मजबूती जांचने के लिए उस पुल के ऊपर 2 ट्रक खड़े कर दिए और ट्रक खड़ा करके क्या किया, इंजन को चला दिया और पूरे दिन उसको जो है पुल के ऊपर रखा। तो जैसे जैसे इंजन और ट्रक का भार का प्रेशर पुल कितना बर्दाश्त कर सकता है वो भी पता चल गया कि कितना टन जो है ये पुल जो है भार को बर्दाश्त कर सकता है। वहां पर उस पुल की जांच हो रही थी। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर परीक्षाओं का भार आता है, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो हमें उन परीक्षाओं में स्थिर रहना है। इससे क्या होता है, जब हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं तो इससे हमारी सच्चाई की जांच होती है, इससे हमारे प्रेम की जांच होती है कि हम प्रभु में कितने सच्चे हैं, कितने सच्चाई से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम कितना प्रेम प्रभु से करते हैं, हम कितनी आज्ञाओं को प्रभु को मानते हैं। तो हमारी जांच होती है, हमारी गहराई कितनी है, हम कितने ज्यादा प्रभु में जड़ पकड़े हुए हैं, ये हमारी गहराई की जांच होती है। तो हमें जानना है, हमें जो है परीक्षाओं को, परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने विश्वास में मजबूत हैं, कितने ज्यादा विश्वास में स्ट्रांग हैं। वही परमेश्वर, इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, हमें परीक्षाओं को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे जो है मजबूत बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, महान है, वो सर्वशक्तिमान है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम कमजोर ना बने, हम ताकतवर बने, क्योंकि हमारी ताकत कहाँ से आती है, हमारी सामर्थ कहाँ से आती है। आज हम किसका वारिस हैं, आज हम किसके बच्चे हैं, आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो हमारा परमेश्वर ताकतवर है। तो वो जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहकर उन सारी समस्याओं को जो है उसने दूर किया, उसने परीक्षाओं को, शैतान को डांटा, तो आज हमें भी परीक्षाओं को देखकर डरना नहीं है। आज हमें भी अपने जीवन से, परेशानियों में हमें दुखी नहीं होना है। आज हमें परमेश्वर ने वो ताकत दी है, परमेश्वर ने वो सामर्थ दी है कि हम उन परीक्षाओं से क्या हो जाए, निकल जाए, हम उन परीक्षाओं को पार कर लें और क्या बने, हम लोग जो है शुद्ध बने, हम लोग और पवित्र बनने पाए, हम लोग और गहराई पकड़ने पाए, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ता जाए। प्रभु यही चाहते हैं। इसीलिए जब परीक्षाएं आती हैं तो घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि जान लीजिए कि हमारी क्या हो रही है, हमारी मजबूती की परख हो रही है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि देखते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हम दुर्बल हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए पाप ना करें। जितना ज्यादा आप पाप करेंगे उतना ज्यादा आप कमजोर हो जाएंगे, आप दुर्बल हो जाएंगे, आप लड़ नहीं पाएंगे, आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको तैयार रहना है, अपने आत्मिक जीवन को आपको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। जिस प्रकार इस संसार में रहकर हम अपने शारीरिक जीवन को मजबूत करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, हम लोग जो है जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे मसल्स बन सके, ताकि हम स्ट्रांग हो सके, है ना, अच्छे दिख सके। लेकिन हमें आत्मिक जीवन जो प्रभु ने दिया है उसमें भी हमें मजबूत होना है। यदि हमें आत्मिक जीवन में हमने जन्म लिया है तो हर दिन प्रतिदिन हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है और हमें आत्मिक बल पाकर जो है मजबूत होना है, ताकि हम इस संसार में जो है आत्मिक रीति से और मजबूत होकर अपने इन संसारिक शारीरिक परीक्षाओं में जीवन से बढ़कर हो सके। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें जो है मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर जो है चाहते हैं कि हम हर एक दिन क्या करें, हर एक दिन प्रार्थना करें। हम लोग जानते हैं कि डैनियल 3 पहर प्रार्थना करता था। तो आज हमें अपने प्रार्थना का समय बढ़ाना है। आज हमें, जब हमारी समस्या बड़ी है, जब परीक्षाएं बड़ी हैं, तो हमारी प्रार्थना भी बड़ी होनी है। हम जानते हैं कि आप जो है चींटी को अगर मारना है तो आप छोटी किसी भी चीज से मार सकते हैं, लेकिन जब समस्या जब बड़ी है, जब कोई बड़ा जानवर आपके सामने आ जाता है, जब कोई बड़ी परीक्षा आपके सामने आ जाती है, तो वो छोटी सुई चुबाकर आप उसको नहीं मार सकते। आपको अपनी तलवार निकालनी है, उस तलवार से ही उसको आप खत्म कर सकते हैं। और वो तलवार आज क्या है, वो तलवार है परमेश्वर का वचन। आज हमें आत्मिक रीति से क्या होना है, मजबूत होना है।
हमें जो है अपने तलवार को उठाना है। और हमारी तलवार क्या है? हमारी तलवार जो है आज परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन को ही अपनी मजबूती बनाना है। परमेश्वर के वचन को पकड़कर हमें बोलना है कि प्रभु मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। जिस प्रकार हम जानते हैं दूध को यदि आप 2 दिन रखेंगे तो वो ठीक रहेगा, ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद वो क्या हो जाएगा? वो दही बन जाएगा। तो दही को भी आप अगर रखते हैं तो कितना दिन ठीक रहेगा? दही को आप रखते हैं तो उससे आप क्या बनाएंगे? उससे आप थोड़े दिन बाद मक्खन बना सकते हैं। मक्खन भी जो है उसको थोड़े दिन रखेंगे, उसके बाद आप उसको क्या बना सकते? उसको यदि आप आग में पका देंगे तो आग में पकने के द्वारा वो क्या बन जाएगा? वो जो है घी बन जाएगा, वो घी बन जाएगा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि दूध को जब एक वो प्रोसेस से होके गुजरता है, गुजरने के बाद वो और उत्तम और उत्तम और उत्तम बनता जाता है और कीमती होता जाता है। देखिए दूध की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन घी की कीमत बहुत ज्यादा है। तो उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि हम परीक्षाओं में स्थिर रहकर जो है हर दिन जो है दिन प्रतिदिन जो है हमारी कीमत जो है वो बढ़ती जाए, हमारी जो है ताकत बढ़ती जाए, हम और ज्यादा मजबूत होते जाएं, और ज्यादा कीमती होने पाए। हालेलुया। तो मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। वचन बताता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो परमेश्वर का वचन जीवित है। मत्ती 26 अध्याय उसका 41 में 41 पद में लिखा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम परीक्षा में पड़े, इसीलिए हमें क्या करना है? जागकर प्रार्थना करना है और अपनी जवानी की अभिलाषाओं से, इन संसारिक की अभिलाषाओं से आज हमें बचना है। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप निरंतर जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने प्रार्थना के समय को आप बढ़ा लें, ताकि हम जानते हैं कि हमारा ये युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन अंधकार की शक्तियों से है जो कि आकाश में है। और हम जानते हैं कि हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। तो हम लोग अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे वचन के द्वारा जीवन के हर एक क्षेत्र में जयवंत होने के लिए। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं और हम लोग हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और अपने जीवन में आप हर एक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पाए। परमेश्वर आपके साथ रहे। सभी को जय मसीह की।